नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। अभी हम हैदराबाद शहर के बारे में पढ़ेंगे जो कि तेलंगाना की राजधानी है। और बहुत कुछ जैसा कि तेलंगाना जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है, तो उस हिसाब से अगर हम हैदराबाद शहर की बात करें तो काफ़ी अलग एक पहचान है हैदराबाद शहर की। और इसीलिए अभी हाल ही में देखो अपना देश श्रृंखला के तहत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 50वां वेबिनार आयोजित किया गया था 22 अगस्त 2020 को। तो हम थोड़ी सी चीज़ समझ लें कि ये देखो अपना देश श्रृंखला क्या है। तो देखो अपना देश श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इसे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये एक प्रकार का वेबिनार है। वेबिनार यानी कि जैसे पहले सेमिनार हुआ करता था, लोग इनवाइट किया जाता था पार्टीज़ को और लोग आते थे वहाँ। तो अभी चूँकि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए ये लोग ऑनलाइन माध्यम से प्लेटफॉर्म से आयोजन किया जाता है जिसे वेबिनार कहा जाता है। और ये जो हुआ है अभी देखो अपना देश का श्रृंखला 50 था। और अगर देखो अपना देश श्रृंखला की बात करें तो इसे 14 अप्रैल 2020 को चालू किया गया। देखो अपना देश श्रृंखला के तहत ये जो वेबिनार है तो 14 अप्रैल 2020 को इसे पहली बार चालू किया गया। और ये जो अभी हुआ 22 अगस्त 2020 को, ये देखो अपना देश का श्रृंखला का 50वां सीजन था ये। और फिर अभी नेक्स्ट 29 अगस्त को होना है देखो अपना देश का 51वां सीरीज। तो चूँकि ये 50वां था इसलिए थोड़ी महत्वपूर्ण था और हैदराबाद शहर को चुना गया। और जैसा कि बताया आपको कि देखो अपना देश श्रृंखला ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित वेबिनार है जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो भारत के कम चर्चित पर्यटन स्थल होते हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं और उनको जागरूक करते हैं। साथ ही साथ ऐसे पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने का कार्य किया जाता है। और ये जो देखो अपना देश श्रृंखला है तो इससे क्या होता है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था उसको भी कहीं ना कहीं मजबूत करने में ये काम आता है। और अगर हम बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी क्योंकि भारत में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं और उसके बाद एक राजनीतिक सीमा है। तो इसके लिए लोगों में अपने देश के प्रति कुछ और अच्छा भावना आए, इसके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देश के पीएम के द्वारा दिया जाता है वर्ष 2016 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैदराबाद शहर के बारे में। तो देखिए हैदराबाद शहर को अब निज़ामों का शहर और मोतियों का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ पर्ल्स और सिटी ऑफ निज़ाम कहा जाता है। इसके अलावा हैदराबाद शहर की अगर हम बात करें तो हैदराबाद शहर को मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में बसाया जाता है। और ये इसलिए बसाते हैं क्योंकि इनका जो ये अपने राजधानी को गोलकुंडा के किले से आगे ले जाना चाहती थी। और अगर हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बात करें तो ये बहमनी साम्राज्य से अलग होकर अपना नया राज्य बनाए थे। और हैदराबाद शहर वर्ष 1687 ईस्वी में मुगलों के अधीन हो जाता है। इसके बाद 1724 ईस्वी में मुगल शासक निजाम आसफ जाह, या जिन्हें लोग मुख्यतः निजामुल मुल्क के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा अपनी संप्रभुता का ऐलान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनको मुगल शासक इसलिए कहा जाता है कि ये मुगल वंश से ही, मतलब उनके बड़े परिवार में से किसी के सदस्य थे, इसके लिए इनको मुगल शासक कहा जाता है। और 1724 ईस्वी में दक्षिण भारत की ओर आ जाते हैं और अपने स्वतंत्र शासन, मतलब अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर देते हैं और आसफ जाही राजवंश की स्थापना करते हैं। और इसी आसफ जाही राजवंश को निजाम राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हैदराबाद शहर जो है 1769 से 1948 ईस्वी तक आसफ जाही राजवंश की राजधानी के रूप में कार्य करती है। और एक चीज़ और है कि जो हैदराबाद शहर है, तो हैदराबाद शहर को यूनेस्को के द्वारा पाक कला की श्रेणी में, पाक कला यानी कि खाना बनाने की श्रेणी में, एक रचनात्मक शहर के रूप में चुना गया है। और अब हम बात करते हैं हैदराबाद शहर के जो प्रमुख सांस्कृतिक स्थल हैं उनके बारे में, जिससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है गोलकुंडा किला, ये कि हैदराबाद में अगर हम इसकी बात करें गोलकुंडा किला की तो गोलकुंडा किले को काकतीय राजवंश के द्वारा 13वीं सदी में बनवाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट सांस्कृतिक स्थल है वो है चौमहला पैलेस।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चौमहला पैलेस जो कि हैदराबाद में स्थित है, इसके बारे में। तो देखिए ये आसफ जाही वंश की शुरुआती राज मतलब यहीं पे स्थापित हुआ, चौमहला पैलेस में इनका राजगद्दी रहा करता था। और जो इसका डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा जटिल है और इसमें नवाबी आकर्षण जो है वो दिखाई देता है चौमहला पैलेस में। इसके अलावा चौमहला पैलेस को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज मेरिट का पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब जो तीसरा सांस्कृतिक स्थल है चार मीनार, उसकी बात करें तो ये नाम से ही है चार मीनार, मीनार यानी इसमें 4 ठो मीनार है, इसके लिए इसका नाम चार मीनार है। और अगर हम चार मीनार की बात करें तो इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा जब ये अपने राजधानी गोलकुंडा की जगह हैदराबाद को बनाते हैं तब इसकी स्थापना करवाते हैं। और इस संरचना में 4 ऊंची ऊंची मीनारें हैं, इसके लिए इसको चार मीनार कहा जाता है। इसके बाद जो चौथा सांस्कृतिक स्थल है जिसका नाम है पुरानी हवेली। तो पुरानी हवेली कुछ ऐसा शब्द है कि जिससे हर कोई परिचित होंगे, पुरानी आओ कभी पुरानी हवेली में, इस टाइप से। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हैदराबाद का जो स्वर्णिम और दौर था उस समय का प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जिसमें बेहतरीन कलाकृति और प्रतिभा के लिए इसको जाना जाता है, पुरानी हवेली को। तो पुरानी हवेली कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, और एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल है। इसके बाद पांचवा जो वहाँ का प्रमुख है सांस्कृतिक स्थल वो है मक्का मस्जिद। तो इसका जो संबंध है जो मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल मक्का उससे जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसका नाम मक्का मस्जिद पड़ा। तो हुआ ये था कि ये जो इसे यानी कि मक्का मस्जिद को भारत की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण 1693 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा पूरा कराया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो ईंटें इस्तेमाल की गई थी मस्जिद निर्माण में उसे मक्का से लाया गया था, इसलिए इस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद पड़ा। ठीक है, अब हम छठवां जो सांस्कृतिक स्थल है उसकी बात करें तो वो है पैगाह मकबरा। तो हैदराबाद का जो उपनगरीय एरिया है जिसका नाम पिसल बांदा, वहाँ ये मकबरा स्थित है। और ये मकबरा शाही परिवार के मकबरों का एक समूह है। और इस ऐतिहासिक स्थल का जो प्रबंधन है वो रखवालों के एक परिवार के द्वारा किया जाता है जो कि इस परिसर में ही रहते हैं। तो ये पैगाह मकबरा भी हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद जो एक प्रमुख चीज़ है वो है सालार जंग संग्रहालय। अगर हम इसकी बात करें सालार जंग संग्रहालय, तो इस कला संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1951 में की जाती है। साथ ही साथ ये हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी छोर पर दारुल सिफा में स्थित है। और ये इसका निर्माण सालार जंग परिवार के द्वारा कराया गया था और इन्होंने दुनिया भर से दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह यहाँ पे इकट्ठा किया है। और ये जो परिवार है सालार जंग परिवार, इन्हें दक्षिण भारत के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित परिवारों में से एक माना जाता है, क्योंकि इनकी जो 5 पीढ़ी है वो हैदराबाद के पूर्ववर्ती निजाम शासक जो डेक्कन में था इनका, उसके प्रधानमंत्री रहे थे। तो इसलिए सालार जंग संग्रहालय से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद जो एक प्रमुख अन्य है वो है वारंगल किला। तो वारंगल किला की बात करें तो ये किला 12वीं सदी से अस्तित्व में है। मतलब ये कि काफ़ी पुराना है और इस किले को काकतीय वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया। और वारंगल किला काकतीय राजाओं का राजधानी हुआ करता था। इसके अलावा इस किले में 4 भव्य द्वार हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस किले में 4 द्वार हैं जो कि बहुत ही आलीशान हैं। और ये जो इसमें जो 4 ठो मुख्य द्वार हैं इन्हें काकतीय कला, जिसे थोर्नम कहा जाता है, इसके रूप में जाना जाता है। एक्चुअली क्या है, ये इसका बहुत ही बेहतरीन सजाने का एक तरीका है जो कि जो सांची में स्तूप है ये उसके बराबर समानता रखता है। तो इसीलिए हालांकि ये जो 4 ठो गेट बनाए गए हैं वारंगल किला में, जो भव्य गेट हैं जिनकी हम बात करें, जिसे थोर्नम भी कहा जाता है, तो ये वहाँ पे एक महान शिव मंदिर था, उनके प्रवेश द्वार के रूप में बनाया गया था इनको। इसके अलावा
ये जो थोरनम है यानी कि वारंगल किले के इन मेहराबों यानी कि प्रवेश द्वार जिन्हें थोरनम भी कहा जाता है कि वास्तुकला विशेषता को काकतीय राजवंश के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। साथ ही साथ जो तेलंगाना सरकार है वहाँ के तेलंगाना राज्य के लिए आधिकारिक रूप से तेलंगाना के प्रतीक के रूप में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये था हैदराबाद शहर और वहाँ स्थापित जो कुछ प्रमुख सांस्कृतिक जगह हैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। साथ ही साथ देखो अपना देश सीरीज की जानकारी और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना सीरीज जारी किया गया है और इस श्रृंखला चल रहा है उसके बारे में जानकारी उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नमस्कार।